हम यही तो चाहते थे। अब सब कुछ ठीक है। तुम बुरा नहीं मानो, 2 दिन में उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और दोबारा तुम्हें ही कैप्टन बनाएंगे, देख लेना। तुम यही समझ रहे हो? मेरे भाई, अकमल और टीम दोनों अलग अलग मसले हैं। क्या हो गया बासित? मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। मतलब? यानी अब कोई शर्त नहीं बाकी? नहीं, अभी नहीं। अकमल अब मुझसे और बुरा पेश आएगा और वो किसी भी हाल में नहीं मानेगा। उसने जो करना है उसे करने दो, आई डोंट केयर। आखिर में कोई भी नहीं जीतेगा, देख लेना, और ये खत्म हो जाएगा सब, समझे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज तुम स्कूल नहीं जा रहे? नहीं, अभी मुझे जरा कुछ और काम से जाना है, शायद उसके बाद। तुम बताओ, सब कैसा रहा? अच्छा रहा। हमने बातें की, खाना खाया और कॉफी पी। अच्छा वक्त गुजरा। हम निकल ही रहे थे कि वहाँ तूफान साहब आ गए। क्या वाकई? मैं भी हैरान रह गई थी क्योंकि दरवाजा जब खुला तो उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था जो थोड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने सोचा कि मुझे अजीब क्यों लग रहा है। दोनों समझदार हैं और अकेले हैं। अगर दोनों एक दूसरे का सहारा बने तो कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, ऐसा है। वैसे एमन हमें खाने पे बुलाना चाहती है शुक्रिया के तौर पर, मगर मैंने उसे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद आज हम बाहर खाना खा लें। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, क्यों नहीं, अगर एमन को ठीक लगे तो। हाँ ठीक है, तो फिर मुझे उससे बात करनी चाहिए। हाँ, उससे बात करो, अगर उसे ठीक लगे तो चलते हैं। ठीक है। क्या तुमने कुछ खाया? हाँ, कॉफी पी रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ? नहीं शुक्रिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तुम यहाँ क्यों आए हो? याद दिलाने। एक शर्त लगी थी हमारे दरमियान। हाँ थी शर्त, लेकिन हमारा मैच खत्म नहीं हुआ। ये मेरा मसला नहीं, ये तुम दोनों को आपस में फैसला कर लेना चाहिए था। मेरी बात सुनो अकमल, सुबह सुबह मेरे दिमाग खराब मत करो। इसको बीच में बोलने की आदत है क्या? तुम जवाब दो। जगह तो अच्छी है, ऐसे जैसे कोई कैफे हो। फिर तुमने अपना इरादा क्यों बदल लिया? पता नहीं, दिल कर रहा था मेरा, सोचा अपने हाथों से खाना बनाऊं। बासित को जरूर पसंद आएगा। उम्मीद है मलिहा भी मदद करेगी। वो जगह याद है ना जहाँ हम साथ गए थे? वहीं ले आऊंगी सारा खाना। और हाँ, अगर कोई और आ गया तो? उसका भी सोच लिया है। मलिहा अपनी पूरी कोशिश करेगी कि करीम उस जगह ना पहुंच सके। हम दोनों वहाँ अकेले होंगे। हाँ बोलो बासित, शर्त का क्या करना है? स्कोर के मुताबिक मैं जीत गया हूँ। देखो अकमल, मुझे बताओ, एक एथलीट ऐसा करता है? चलो तुम बताओ, असूलन रात का मैच कौन जीता बासित? हाँ मगर। क्या मगर? हाँ, अपने वादे से मत फिरो तुम बासित, ठीक है ना? अब ये बताओ, ज़ैनब कब आएगी स्कूल, ताकि उसको मैं कहीं लेके जा सकूं? बताता हूँ मैं। तुमसे नहीं पूछा मैंने, चुप रहो ना। जब देखो बीच में ही बोलता रहता है। तुम बोलो बासित, ज़ैनब कब तक आएगी? मुझे भी देर हो रही है, जाना है। हाँ, सोच रहा हूँ उसे डिनर पे ही ले जाऊँ। आज शाम वैसे उसके साथ हसीन रहेगी। सही कहा ना? देखो, तुमने जो कुछ भी कहा वो कभी नहीं होगा। क्या तुम पक्के हो? मैं एकदम पक्का हूँ। अकमल, कहाँ जाने की बात कर रहे हो? गुल, एक काम करो, इसे मायदा मैडम के कमरे में ले जाकर रख दो। बहुत शुक्रिया। हाँ कहिए। हेलो एमन, क्या हाल है? मुझे तुमसे कुछ पूछना था, अभी तुम बात कर सकती हो? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने जहान से सुबह बात की थी कि हमने सोचा कि हम रात को खाने पे चलें, तो तुम तूफान को भी फोन करके बुला लेना ताकि हम चारों मिलकर एक अच्छा वक्त गुजार सकें। क्या कहती हो तुम? हाँ, लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं मालूम कि तूफान आ सकेगा या नहीं आ सकेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उसे फ़ोन करके पूछ लो। अगर वो आ सके तो हम चारों चलेंगे, अगर नहीं तो हम तीनों चलेंगे। मुझे एक अच्छा रेस्टोरेंट मालूम है, मैं हमारे लिए बुक कर लूँगी, क्योंकि वहाँ पहले टेबल रिजर्व करवाना ज़रूरी है।
ठीक है, फिर मैं उससे बात करके आपको इत्ला कर दूंगी। ठीक है, तो मुझे कॉल कर लेना। बाय बाय। ज़ैनब, क्या तुम मेरी बात सुनोगी? तुम दोनों ने शर्त लगाई और वो शर्त अकमल जीत गया। बात तो सुनो। तुम बीच में मत बोलो, ठीक है ना? अपना फोन मुझे दो। क्या मतलब? हद है। दो तो सही, दो। ये तुम क्या कर रही हो ज़ैनब? मैंने अपना नंबर सेव किया है, मुझे एक मैसेज करो ताकि मैं भी सेव कर लूं। क्या चल रहा है? अब डिनर पे जाएगी? रात में कॉल करना, फिर बताऊंगी कहाँ मिलना है मुझे। समझ गया। एक मिनट यहीं खड़े रहो। ये एटीट्यूड पसंद आया तुम्हारा। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा। बासित, बात सुनो। ज़ैनब, ये क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? तुम बीच में क्यों आई? मैं संभाल लेता। क्या संभाल रहे थे तुम? हाँ, ज़ैनब, जो तुम्हें लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली करीम। तुम लोगों ने अच्छा काम किया। तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आई कि तुमने मुझे दाव पे लगा दिया बासित? मैं मजबूर हो गया था। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी बासित? मुझे इस मौजू पे बात ही नहीं करनी। ज़ैनब, मेरी बात सुनो। ये सब इत्तेफाकन हुआ है। वो जब भी कॉल करे तो मुझे जवाब नहीं दोगी। ये तुम किस हक से कह रहे हो बासित? ये सब शर्त लगाने से पहले कहते तो समझती। अब आज के बाद से मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँ। तुम्हें मुदाखलत करने की जरूरत नहीं। ज़ैनब, रुको तो सही। मैंने तुमसे कहा था। मैं उसे पीट दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। रुको 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 बासित, चलो मेरे साथ आओ। चलो तो। मैं आपसे बात करना चाहता था प्रिंसिपल। अच्छा किया आपने सर, लेकिन इस बारे में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं? जो हुआ है हमारे स्कूल से बाहर हुआ है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं समझता हूँ सर, आप चाहते हैं कि मैं इस मसले में आपकी मदद करूँ। हाँ, मेरे ख्याल में हमें उनसे बात करनी चाहिए। उन्हें एक जगह इकट्ठा करके उनसे पूछना चाहिए कि उनके दरमियान मसला क्या है। यकीन करें, मैंने कई बार ऐसा किया है। सब बच्चों के वालिदैन से बात की, लेकिन आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। स्कूल की इंतजामिया ने भी कोशिश की, मगर हमारी बदकिस्मती यह है कि आज तक कुछ नहीं बदला। तो आपका मतलब है कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते? जी, मैं नहीं कर सकता। जब तक कोई बड़ा मसला हमारे सामने ना आ जाए तब तक हम उसे कुछ भी नहीं बोलते। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि उसकी पढ़ाई जल्द मुकम्मल हो और वो यहाँ से चला जाए। तो क्या इस मसले को रहने दिया जाए? अगर सच कहूँ तो ऐसा ही समझें, कुछ नहीं कर सकता। वो वाहिद तालिबे इल्म नहीं है। हमारे पास दीगर और भी बच्चे हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुक्रिया की कोई बात नहीं सर। देखो ज़ैनब, परेशान ना हो। वो ऐसा कैसे कर सकता है अनमोल? बासित ने अकमल के साथ शर्त लगाई, मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा। शायद हो सकता है कोई और बात हो ज़ैनब, तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए। क्या बात सुनूं मैं उसकी? तुम भी तो वहाँ थी, तुमने सारी बातें नहीं सुनी? सुना था। अनमोल, तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ, जल्दी जल्दी। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। तुम नहीं जाओगी, समझ गई? जैसे ही छुट्टी होगी तुम सीधा घर जाओगी ज़ैनब, और बासित भी बीच में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा ज़ैनब। तुम समझती नहीं हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है ज़ैनब कि मैं तुम्हारा कितना ख्याल करता हूं। ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं। ज़ैनब, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैंने बहुत कोशिश की कि दोबारा वैसा हो जाऊं जैसा मैं हुआ करता था। सारी उल्टी सीधी चीजें की, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं। तुमने मुझे बिल्कुल बदल दिया ज़ैनब। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं ज़ैनब।